हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कटिंग को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्लिक मशीनिंग के बारे में। देखेंगे कि क्या है ऑब्लिक मशीनिंग। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑर्थोगोनल मशीनिंग, जिसमें कि जो आपका कटिंग डायरेक्शन था उससे जो आपका कटिंग एज का जो बीच का एंगल था वो 90 डिग्री था। बट इसमें क्या है, कटिंग डायरेक्शन और कटिंग एज के बीच का एंगल अदर देन 90 डिग्री होगा, तो वो आपका क्या होगा, ऑब्लिक मशीनिंग होगा। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास ऑब्लिक मशीनिंग का है तो उसको हम कैसे ऑर्थोगोनल मशीनिंग के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग में। तो अगर हमारे पास कुछ पार्ट्स अगर गिवन है, कुछ पैरामीटर्स गिवन है, तो उस गिवन पैरामीटर्स को हम कैसे क्या कंसीडर करेंगे कि वो हमारा ऑर्थोगोनल मशीनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है फीड एंड या डेप्थ ऑफ कट, तो अगर फीड या डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है, ये पैरामीटर्स गिवन है ऑब्लिक मशीनिंग के टर्म्स में, तो उसको हम अगर ऑर्थोगोनल मशीनिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन पर्पज़ से उसे अगर हम ऑर्थोगोनल मशीनिंग में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करना होगा, इस फीड को जो फीड गिवन है उसको T1 यूज करना होगा, T1 एज्यूम करना होगा, जहाँ T1 हमारे पास ऑर्थोगोनल मशीनिंग में अनकट चिप थिकनेस है। और डैम जो आपका डेप्थ ऑफ कट है उसको विड्थ एज्यूम करेंगे हम, जहाँ B क्या है, विड्थ ऑफ चिप है, चाहे वो बिफोर हो सकता है या आफ्टर है। हमने ऑर्थोगोनल मशीनिंग में एज्यूम किया है कि चिप का जो विड्थ होगा वो कांस्टेंट होगा। इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन में डेप्थ दिया हुआ है और विड्थ गिवन है, फर्स्ट केस में क्या गिवन था, आपका फीड और डेप्थ गिवन था। अगर फीड एंड डेप्थ ना गिवन हो के ऐसा हो कि डेप्थ गिवन हो और विड्थ गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, डेप्थ को T1 एज्यूम करेंगे। हमारा जो गिवन डेप्थ है उसको, जो गिवन डेप्थ ऑफ कट है उसको हम क्या करेंगे, अनकट चिप थिकनेस एज्यूम करेंगे, और विड्थ जो है उसको B ही एज्यूम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एजम्पशंस होगा और हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्थोगोनल मशीनिंग के पैरामीटर्स चाहिए था उसको हम ऑब्लिक मशीनिंग के टर्म्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फीड एंड विड्थ गिवन है तो फीड को हम क्या एज्यूम करेंगे, अनकट चिप थिकनेस, और विड्थ को B ही एज्यूम करेंगे। मीन टू से यहाँ पे दो केसेस में हम देख सकते हैं कि विड्थ अगर गिवन है तो उसको चिप का विड्थ हम एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर से आपका T1 अनकट चिप थिकनेस है, B विड्थ ऑफ कट है, अल्फ़ा आगे आएगा। तो हमें जो ऑर्थोगोनल मशीनिंग में पैरामीटर्स चाहिए वो ये 5 पैरामीटर्स चाहिए, T1 चाहिए, B चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, जहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास रैक एंगल है, कटिंग फोर्स चाहिए, थ्रस्ट फोर्स चाहिए। और इतने पैरामीटर्स होने से हम क्या कर सकते हैं, ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल मशीनिंग को कर सकते हैं। तो चलते हैं किसी केस को लेते हैं और कुछ देखते हैं क्या कैलकुलेशंस हो सकता है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चन लेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, अभी हमने एक केसेस लिया है जो मिलिंग का केस है। तो यहाँ पे हमारे पास मिलिंग हो सकता है या शेपिंग एंड प्लेनिंग हो सकता है। तो इनके पैरामीटर्स कैसे कन्वर्ट होंगे, किसको क्या एज्यूम करेंगे, वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो जो प्रोसेस पैरामीटर्स आपका ऑब्लिक कटिंग का है उसमें हम ऑर्थोगोनल कटिंग के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या करना होगा वो देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम में आपको एक वर्कपीस दिया हुआ है, ये वर्कपीस है हमारे पास। इस वर्कपीस का हम क्या कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मिलिंग कटर है। इनिशियली जो थिकनेस है, जो कटर यहाँ से रिमूव कर रहा है वो T1 है, और फाइनल थिकनेस क्या होगा आपका, T1 मैक्सिमम है। T1 यहाँ मिनिमम है और T1 मैक्सिमम है। T1 मिनिमम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका T1 मिनिमम, जहाँ स्टार्टिंग होगा, कटिंग स्टार्टिंग होगा, तो जो चिप का थिकनेस होगा, मिनिमम थिकनेस होगा, वो 0 होगा। तो ये वर्कपीस है, ये मिलिंग कटर है, उसके टीथ यहाँ पे शो हो रहे हैं, मिलिंग कटर के टीथ शो रहे हैं, एक कटर है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स शेपिंग एंड प्लेनिंग में और मिलिंग में क्या होंगे। अगर हमें एज्यूम करना हो कि अल्फ़ा क्या होगा, जो हमारा रैक एंगल था, अल्फ़ा जो हमारा रैक एंगल था,
चाहे वो ORS सिस्टम में हो या ASA सिस्टम में हो। तो इस अल्फ़ा को हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, तो अल्फ़ा बी जो होगा वो बैक रैक एंगल होगा या अल्फ़ा होगा, तो ये आपका ORS सिस्टम और ASA सिस्टम में आएगा यहाँ पे शेपिंग एंड प्लेनिंग में। क्योंकि शेपिंग एंड प्लेनिंग जब हम करते हैं तो वो जनरली हम यूज करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल शेपिंग एंड प्लेनिंग करने के लिए। तो इसलिए शेपिंग एंड प्लेनिंग एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से होगा, तो अल्फ़ा बी और अल्फ़ा वहाँ पे होगा। तो अल्फ़ा हमारे पास रैक एंगल है, मिलिंग कटर में भी जो आपका रैक एंगल होगा उसको यूज कर लेंगे हम। T1 जो होगा T1 या T1 अनकट चिप थिकनेस, T1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, F sin CS से कैलकुलेट कर सकते हैं या F cos लैम्डा से कैलकुलेट कर सकते हैं। F sin CS से कैलकुलेट करेंगे जब आपका साइड कटिंग एज दिया हुआ है, या लैम्डा आपको दिया हुआ है जब अप्रोच एंगल दिया हुआ है लैम्डा, तो फीट के टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे T1 कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, T1 एक एवरेज वैल्यू से होगा, वो T1 मैक्सिमम प्लस T1 मिनिमम, ये फिगर भी मिलिंग का है, तो T1 मैक्स प्लस T1 मीन से हम इसको उसका एवरेज लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो T1 होगा। यहाँ जो T1 होगा वो T1 एवरेज होगा, और T1 एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, T1 मैक्स प्लस T1 मीन बाई 2 से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम विड्थ की बात करें कि विड्थ कैसे कैलकुलेट होगा, तो विड्थ अगर हम शेपिंग एंड प्लेनिंग में बात करेंगे तो शेपिंग में क्या होगा, dy sin CS होगा अगर ये अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम में है तो, और dy cos लैम्डा होगा जब ये ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम में है तो। यहाँ पे हम बात करेंगे जो अगर विड्थ की, तो मिनिमम विड्थ होगा, मिनिमम विड्थ किसका, चाहे वर्कपीस का हो या टूल का हो, इन दोनों में जिसका मिनिमम विड्थ होगा, क्योंकि अगर वर्कपीस का विड्थ ज़्यादा है, कटर का विड्थ कम है, तो जितना कटर का विड्थ है उतना ही कटिंग होगा। दो केसेस हैं आपका, एक में अगर ऐसा हो सकता है कि वर्कपीस है ये आपका और ये कटर है, तो विड्थ क्या होगा, जो कटर का विड्थ होगा वो इतना ही मशीनिंग होगा। दूसरा केस है कि आपका ये विड्थ है कटर का और ये वर्कपीस का विड्थ है, तो मशीनिंग कितना होगा, जितना वर्कपीस का विड्थ है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, तो जो वर्कपीस का विड्थ है वही आपका कटिंग होगा। तो इन दोनों में जिसका मिनिमम विड्थ होगा वही विड्थ हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये विड्थ है आपका। हम नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल रिमूवल रेट का, MRR का, कि MRR क्या होगा, MRR क्या होगा। तो MRR जो होगा T1B VC होगा, जहाँ पे T1 अनकट चिप थिकनेस है, B आपका विड्थ ऑफ चिप है या विड्थ ऑफ कट है, और VC आपका कटिंग वेलोसिटी है। इसमें अगर हम बात करेंगे शेपिंग एंड प्लेनिंग में, तो वो FD VC से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम, और वहीं बात करेंगे अगर हम मिलिंग मशीनिंग में तो T1B FM हो जाएगा, T1B FM, T1B, और यहाँ पे जो VC है वो FM हो जाएगा। यहाँ पे T1 की जगह फीड आ जाएगा, B की जगह D है और यहाँ पे VC, तो T1 की जगह D और B की जगह F और VC की जगह VC ही है। बट यहाँ पे T1B तो है, VC की जगह चेंज हो रहा है, VC की जगह FM आ गया है। कटिंग फोर्स जो होगा उसको FM कैसे कैलकुलेट होगा हम बात करेंगे आगे। FM आपका फीड है और मशीनिंग में जो फीड होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो हम टूल के हेल्प से फीड दे सकते हैं या हम उसको क्या कर सकते हैं, टेबल के हेल्प से भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे फोर्सेस लगेंगे, कटिंग फोर्स लगेंगे, जो लार्जेस्ट फोर्स होगा उसको कटिंग फोर्स लेंगे, दोनों में जो लार्जेस्ट फोर्स होगा उसको कटिंग फोर्स लेंगे। अगर जो नेक्स्ट आपका अगर हम बात करेंगे थ्रस्ट फोर्स को, तो एक्सियल फोर्स बाय कॉस लैम्डा होगा या रेडियल फोर्स बाय साइन लैम्डा होगा। तो FA आपका एक्सियल फोर्स है और FR आपका रेडियल फोर्स है। अगर गिवन नहीं है तो जो नेक्स्ट लार्जेस्ट फोर्स होगा वो आपका नेक्स्ट जो लार्जेस्ट फोर्स होगा, इस लार्जेस्ट फोर्स के बाद जो फोर्स होगा उससे जस्ट नीचे होगा, उसको हम बोलेंगे एक्सियल फोर्स है, और FR आपका रेडियल फोर्स होगा, जो कि स्मॉलेस्ट फोर्स आपका होगा। तो यहाँ से हमने कुछ ऑब्लिक मशीनिंग के पैरामीटर्स देखे हैं, कुछ और पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी आपका क्या होगा, एक्सियल फोर्स बाय कॉस लैम्डा होगा और FR बाय साइन लैम्डा होगा, जहाँ पे FA आपका एक्सियल फोर्स है जो कि नेक्स्ट लार्जेस्ट फोर्स है, और FR आपका क्या रेडियल फोर्स है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट फोर्स होगा।
तो 3 फोर्स अगर है तो एक आपका रेडियल फोर्स होगा, एक एक्सियल होगा और आपका एक क्या होगा, कटिंग फोर्स होगा। कटिंग फोर्स जो होगा आपका जो सबसे बड़ा अमाउंट का होगा फोर्स, उसको कटिंग फोर्स कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो छोटा होगा उसको आपका एक्सियल फोर्स कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम रेडियल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। T1 मैक्स जो होता है उसका रिलेशन है T1 मैक्स का, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2Fm/nz d स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, जहाँ Fm क्या है, टेबल फीड है। Fm क्या है आपका टेबल फीड है और mm पर मिनट में है। इसको F इंटू एन से कैलकुलेट कर सकते हैं, फीड इंटू रिवोल्यूशन पर मिनट से, या टूथ फीड इंटू नंबर ऑफ टूथ इंटू एन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी डेप्थ ऑफ कट है और कैपिटल डी डायमीटर ऑफ कटर है। स्मॉल डी डेप्थ ऑफ कट है और कैपिटल डी डायमीटर ऑफ कट है। ओवरऑल में आपका स्मॉल डी आपका डेप्थ ऑफ कट है। तो यहाँ से एफएम आपका फीड टेबल फीड हो गया है और T1 मैक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। T1 मिनिमम तो पता ही है कि 0 है। तो यहाँ से जो भी पैरामीटर्स चाहिए वो हमने डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कौन सा पैरामीटर्स चाहिए और ईच एंड एवरी वन पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है। आगे हम बात करेंगे टर्निंग एंड बोरिंग का और फिर ड्रिलिंग का। तो टर्निंग एंड बोरिंग और ड्रिलिंग की बात करेंगे तो अल्फ़ा जो होगा इसमें अल्फ़ा अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन सिस्टम का या अल्फ़ा ORS सिस्टम का होगा। इसमें जो अल्फ़ा होगा हम वो नॉर्मल आपका रैक एंगल जो होगा उसको कंसीडर करेंगे कि अल्फ़ा है, और नॉर्मल रैक एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं tan इनवर्स tan अल्फ़ा एच बाई साइन बी, जहाँ अल्फ़ा एच आपका क्या है, हेलिक्स एंगल है। अल्फ़ा एच क्या आपका हेलिक्स एंगल है। ये आपका ड्रिल बिट का डायमेंशनिंग किया हुआ है, ड्रिल बिट के डिफरेंट पैरामीटर्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें इसको हम वेव बोलते हैं। ये हमारा सैंक होगा और ये जो इस तरह के शेप्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूट्स हैं। यहाँ पे जो एक एंगल होगा टिप पे, उस एंगल को पॉइंट एंगल बोलते हैं और वो 2b के इक्वल है। तो हाफ पॉइंट एंगल होगा जो आपका जो b होगा, इसका अगर यहाँ पे एक नॉर्मल खींच देंगे तो हाफ पॉइंट एंगल b होगा, ये भी b होगा। तो नॉर्मल रैक एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं tan इनवर्स tan अल्फ़ा एच बाई साइन 2 साइन बी से। नेक्स्ट हम बात करें T1 का, तो T1 इसमें हम F cos CS से या F साइन लेमडा से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका A से या ORS सिस्टम में मेंशन्ड है। यहाँ पे T1 जो कैलकुलेट करते हैं वो F/2 साइन B से। F आपका यहाँ पे फीड है, यहाँ पे भी F फीड है और साइन B में B आपका पॉइंट एंगल है, हाफ पॉइंट एंगल। B आपका विड्थ होगा और B भी हम इस पैरामीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे B जो होगा D/2 साइन B होगा, जहाँ पे D क्या है, डायमीटर ऑफ द सैंक है। ड्रिल बिट का जो डायमीटर होगा वो D, तो यहाँ पे विड्थ जो होगा D/2 साइन B से कैलकुलेट होगा। मटेरियल रिमूवल रेट जो कि T1B VC है, यहाँ पे T1B VC में T1 आपका D हो जाएगा, B की जगह F और VC की जगह आपका VC ही रहेगा, बट इसमें आपका FD VC/4 हो जाएगा। VC और F तो नहीं चेंज होगा, F की जगह T1 की जगह F है, और यहाँ जो विड्थ है उसको D से चेंज कर लेंगे। कटिंग फोर्स इसमें भी लार्जेस्ट फोर्स होगा। यहाँ पे कटिंग फोर्स जो कैलकुलेट करते हैं ड्रिलिंग प्रोसेस में वो टॉर्क बाई 0.6 D से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे D आपका डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट है, जिसको कि सैंक का डायमीटर हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो टर्निंग एंड बोरिंग में भी हम FA बाई कॉस लेमडा से और इसको FR बाई साइन लेमडा से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इस केस में आपका जो होगा वो थ्रस्ट बाई 5 साइन B से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो थ्रस्ट जो ड्रिल बिट के थ्रू थ्रस्ट फोर्स लगता है उसका 5 साइन B से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम चार डिफरेंट प्रोसेस को हम डिस्कस किया है, मिलिंग को, ड्रिलिंग को, टर्निंग को और शेपिंग को। ये मेन 4 प्रोसेस है जो कि हम यूज करते हैं। तो हमने उसको डिस्कस कर लिया है कि ऑब्लिक मशीनिंग में पैरामीटर्स क्या होंगे और इनके वैल्यूज़ क्या होंगे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन एक करते हैं और समझते हैं ऑब्लिक मशीनिंग को। तो ऑब्लिक मशीनिंग कर रहे हैं, एक 60 mm वाइड ब्लॉक है, कोई साइड 60 mm का वाइड ब्लॉक है आपका। तो ये 60 mm वाइड है, लो कार्बन स्टील का ब्लॉक है, या इसको फेस मिलिंग करना है। तो फेस का यूज़ करके एंड मिलिंग कटर से हम फेस मिलिंग करेंगे। स्पीड जो गिवन है वो आपका 120 मीटर पर मिनट है, ये स्पीड गिवन है। फीड भी दिया हुआ है कि आपका ये आपका 0.1 mm पर टूथ, ये टूथ का कंसिडर भी करना है। एंड एक्सियल डेप्थ ऑफ कट आपका कितना है, 4 mm है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेस मिलिंग प्रोसेस शोन बिलो, यहाँ पे दिया हुआ भी है। हमें क्या करना है, MRR कैलकुलेट करना है mm³ पर सेकेंड से, और दिया हुआ इफ द डायमीटर ऑफ द कटर इज 120 मीटर
millimeter and has a cutting edge and it has 12 cutting edges, 12 कटिंग एजेज है इसमें, मतलब नंबर ऑफ टीथ जो है वो 12 है। तो यहाँ से ये 12 इंटू 1.1 फीट हो जाएगा। तो हम MRR कैलकुलेट करते हैं और गिवन हमारे पास B है आपका, जो हमारे पास वेरिएबल्स उसके टर्म में B हमारा 60 है, V आपका 120 मीटर पर मिनट है, FT आपका है 0.1 है, D आपका स्मॉल d डेप्थ ऑफ कट है वो 4 mm है, और डायमीटर जो है 120 mm है, और आपका क्या है नंबर ऑफ टूथ जो है, नंबर ऑफ टीथ जो है वो 12 है। कैलकुलेट करते हैं MRR और फार्मूला है आपका BDFM। तो B हमें पता है, D भी पता है, FM कैलकुलेट करना है तो FM निकालते हैं। FM कैलकुलेट कर सकते हैं FTZN से। तो N कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 1000 V बाई पाई डी से N कैलकुलेट हो जाएगा। तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 V की जगह 120 और पाई डी तो 120 होगा, लेकिन 120 ये मीटर पर मिनट है तो इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से RPM निकल जाएगा 381.97। तो यहाँ से N दे सकते हैं, Z दे सकते हैं और FT भी दे सकते हैं। तो यहाँ से ये तीनों पैरामीटर्स मिल जाएगा। तो फाइनली ये निकल जाएगा आपको कि ये इतना होगा, और इसको पुट कर देंगे तो 60 इंटू B का वैल्यू 60 है, B यहाँ से, D का वैल्यू कितना है 4 है, D यहाँ पे देख सकते हैं 4 mm है तो 4 है, और आपका FM यहाँ पे इतना है। तो ये यूनिट हो जाएगा mm³ पर मिनट हो जाएगा, mm³ पर मिनट। तो इतना mm³ पर मिनट होगा। पर सेकेंड करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये mm³ पर सेकेंड होगा, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने डिस्कस किया ऑब्लिक मशीनिंग को। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।